Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. हेलो, तो नमस्कार दोस्तों। आज हम मॉर्निंग में यहाँ दौसा पहुँच चुके हैं। अब हम आज थोड़ा सा जल्दी निकले थे, सुबह 4 बजे और 4:30 के आसपास निकले थे, तो मॉर्निंग का तो शूट हो नहीं पाया। लेकिन अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं किसी एक काम से, अर्जेंट कुछ काम आ गया था तो हमें रात को ही निकलना पड़ा। बाकी आपको अब यहाँ देख सकते हैं कितना नज़ारा जो है यहाँ पर कितना अच्छा है, बढ़िया गांव का नज़ारा। और गांव के नज़ारे की ये बात रहती है कि यहाँ सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी एक तो शुद्ध होती हैं, ऊपर से सारी पीसफुल वाली होती हैं। आप देख सकते हो मॉर्निंग जो है सनराइज़ हो रहा है, कितना ही खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा सनराइज़ का। और यहाँ पर अभी जैसे कुछ काम ख़त्म होता है उसके बाद हो सकता है कि हम अपने गांव की ओर निकले। तो आज हम आपको अपने जो है होम टाउन जो हमारा गांव है उसके आपको वो कराएंगे, आज विज़िट कराएंगे कि गांव का जो माहौल है, वहाँ का जो रहन सहन है, किस तरीके से लोग वहाँ रहते हैं, और जो अपनी ज़मीन से जुड़े लोग जो होते हैं किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आप देख सकते हो बाबा इस तरीके के लोग होते हैं यार, में बुज़ुर्ग होते हैं, लेकिन बुज़ुर्ग होने के बाद भी इनमें जो है फुर्ती है जो वो जो नौजवानों से भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक तो ड्यूरेबिलिटी पुराने लोग, ऊपर से फिर यहाँ का खान पान जो है काफ़ी बेहतरीन होता है। बाकी थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं, आपको मैं और चीज़ें दिखाऊँगा यहाँ पर धीरे धीरे करके, ठीक है। ये हमारी गाड़ी, और अब यहाँ हम काम ख़त्म करने के बाद हम निकल रहे हैं हम दिल्ली की ओर। बस थोड़ा सा ही टूर था, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी वो अटेंड करके निकलनी थी यहाँ से, तो अब वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम निकल रहे हैं। अब आपको दिखाएंगे कि एक्सप्रेस वे द्वार जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है काफ़ी शानदार है। यहाँ पर जो अब धूप तो काफ़ी अच्छी हो गई है, गाँव का माहौल देखो आप कितना बेहतरीन है यहाँ पर। और हमने एक कोक लिया ताकि रास्ते में बढ़िया काम आए। और यहाँ देख सकते हैं हम, मतलब गांव में आने के बाद आपको एक वैसे ही शांति का एहसास हो जाता है, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और माइंड जो है पीसफुल हो जाता है वैसे ही। ये देखिए एकदम वाहन तेज गति से चलते हुए बेहतरीन रूप से। और ये है हमारी गाड़ी, ये हमारी कोक, और ये हमारा टोल, जहाँ से हम एंटर करने वाले हैं द्वारका मुंबई एक्सप्रेस वे पर। Songs at the break of day.
rivers whisper truth as they flow down, and their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. ये देखो भाई नज़ारे, अरावली पर्वत है ये, Pines, काफी शानदार यहाँ पर नज़ारा। ये बांदीकुई का जो क्षेत्र है ये पड़ता है। the stars और अभी हम चल रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर, teach जो कि अब दिल्ली यहाँ से दूर है language of 200 के आसपास, 200 या 2। stories that linger on the breath. बाकी यहाँ आप देख सकते हैं पोल्यूशन का नाम भी नहीं है, एकदम खुला वातावरण, शुद्ध वातावरण। और यहाँ के खेत देखिए कितने बेहतरीन यहाँ पर होते हैं। गांव की बात ही अलग है नहीं? क्योंकि गांव की बात ही हम थोड़ी ना मान जाए, तो कह देते हम तो खुदारा कह देते। फोन पिझ्झा तो मेरे छाती पे लाता है तो जूम मत कर, जूम आउट कर। यहाँ को देख बढ़िया कैमरा, मुझे जूम आउट कर। सामने तो बना मुझे, यहाँ सामने तो ये एंगल है यहाँ। हाँ, थोड़ा आगे कर, बनाना चाहिए थोड़ा। बोलते बोलते 2000 रुपये हमने तो गोलगप्पा खाया, ने वहाँ की कचौड़ी खाई। कोई Moonlight spills through the velvet. हाँ तो भाई हम अब क्या कहते हैं, अब हम थोड़ा नाश्ता पानी करने के लिए अब रुके हैं थोड़ी देर के लिए। वो अब हमारे पास, हम सुबह पराठे तो लेके आए थे, तो यहाँ पर अब हमने देखा कि दही है, दही ले लेते हैं और दही पराठे अभी थोड़ी देर में खाते हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ से निकलेंगे। ये ट्रिप जो काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड वो है, क्योंकि इसमें टाइम मुझे मिल ही नहीं पाया बिल्कुल भी शूट करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा अर्जेंसी में ही आए थे और अर्जेंसी में ही अब निकल रहे हैं। कुछ घर से कॉल आ गया तो हमें वापस यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो यहाँ से हम तो आए थे डोसा एक्सप्लोर करने के लिए थे, लेकिन वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। फिर अब यहाँ से निकलते हैं और थोड़ी देर में हम आपको मिलते हैं फिर। नमस्कार। तो यहाँ से हमने दही ले लिया, उसके बाद हम ये देखो, ये होटल हाईवे किंग है, ये जस्ट पड़ता है आपके पिनान का जो बाई वो है कट है, वहाँ पर आपको पड़ेगा। बाकी यहाँ का आप नज़ारा देख ही सकते हो, यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग वगैरह। और ये जो होटल है वो काफ़ी बढ़िया है, खाना भी इसका अच्छा है। ये तो हमने खाना भी इसका टेस्ट कर रखा है, लेकिन फ़िलहाल तो हमारे पास अवेलेबल है चीज़ें, तो हम उसके हिसाब से यहाँ पर हम अब खाना वगैरह खाएंगे। आप तो बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर किस, ये यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, दही का इंतज़ार कर रहे हैं। अब इनको वहीं लेके जाएंगे, उसके बाद देखते हैं। दही है 120 रुपए की। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर लंच वंच तो कर लिया,
और दही के साथ पराठे काफ़ी टेस्टी लगे थे। और अब अभी तो हम खैर हमें कम से कम एक 200 किलोमीटर के आसपास अभी और डिस्टेंस ट्रैवल करना है दिल्ली के लिए। अब दही खा लिया, देखो बस नींद ना आए, क्योंकि पराठों के साथ और दही है ना, ये ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया था ना कि मज़ा आ गया। बहरहाल मौसम काफ़ी ही बेहतरीन है, आप नज़ारा है यहाँ का देख सकते हैं, नज़ारे का आनंद लीजिए। यहाँ पर देखिए कितना बेहद ही खूबसूरत नज़ारा, साफ सफाई का पूरा ध्यान यहाँ पर। तो अब यहाँ से हम थोड़ी देर में निकलेंगे, 5-7 मिनट में, 1 तो बज चुका है, तो यहाँ 5-7 मिनट और वेट करके और फिर निकलते हैं दिल्ली के लिए। और रास्ते में आपको जो एक्सप्रेसवे पर नज़ारे हैं वो आपको और दिखाते जाएंगे। बेहद ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर और काफ़ी अच्छा यहाँ पर मौसम। बाकी आप आनंद लीजिए और देखते रहिए इसको, आगे आगे और मज़ा आएगा। चीज़ों को एक्सप्लोर करने में अच्छा लगता है, क्योंकि घूमना फिरना चाहिए, थोड़ा सा मेंटली आदमी रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि ज़िंदगी की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जो थोड़ा समय है खुद के लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि काम तो हमेशा ही चलते रहने कुछ ना कुछ। तो ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर ये उन्होंने क्या रखा। तो मैं यही कह रहा था कि काम तो चलते रहेंगे, काम जो हैं जिम्मेदारियाँ हैं ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। तो इसी बीच थोड़ा सा समय निकाल के अपने आप को दीजिए, अपने आप को समझिए, एनालिसिस कीजिए कि कहीं गलती हो रही है तो उसको सुधारिए, और जहाँ कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है वहाँ अच्छा करिए, और अगर कुछ गलत होता तो उसको सुधारिए। तो ये सब चीज़ों के साथ आदमी को आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि समय है ये ऐसे ही चलता रहेगा और एक दिन समय ही रहेगा, क्योंकि समय बलवान है। तो अब थोड़ी देर में आपको मिलते हैं, कुछ ज़्यादा सेंटी हो गया और बातें थोड़ी सी ऊंचे लेवल की हो गई। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपको गाड़ी की ओर। बाकी यहाँ की आप बागवानी देख सकते हो, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको वो किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। तो चीज़ों को बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन उनको मेंटेन करना उतना ही मुश्किल है। तो बनाने के साथ साथ उसको मेंटेन करने वाले की जो जिम्मेदारियां हैं वो बखूबी निभानी चाहिए लोगों को, और एक सिविक सेंस होता है वो खुद को भी करना चाहिए, गंदगी ना फैलाएं इस तरीके से। तो ये सब चीज़ों का ध्यान खुद को भी रखना पड़ता है, साथ के साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनका तो योगदान रहता ही है। बाकी ये सब तो चलता ही रहेगा। और थोड़ी देर में आपको, अभी हम गाड़ी की ओर जा रहे हैं और आपसे मिलते हैं, क्योंकि जो भी है यार बढ़िया ही है। ये रही हमारी गाड़ी, और अब हम थोड़ा देर इसको भी आराम चाहिए भाई। हम कब तक सुबह से भी आए थे भाग दौड़ते हुए, और अब भी हम भाग दौड़ ही रहे हैं। तो थोड़ा गाड़ी को भी आराम मिल जाए तो भी ठीक रहता है, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम निकलते हैं आगे। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से, अब आपको डायरेक्ट मिलेंगे दिल्ली में, क्योंकि बीच में रुकने का कोई काम नहीं है यहाँ पर। समय हमारे पास वैसे ही बहुत कम है। आ जाओ। खींच लो फोटो खींच लो। The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet
तो नहीं the है ना? earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. यहाँ पे दिक्कत है, दूर दिख रही है ना? हैं? यहाँ पे दिक्कत है, दूर दिख रही है ट्रक। The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor अरे opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. तो भाई हमने टोल पार कर दिया, ये वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। अभी निकले टोल से और अब यहाँ से एक गाड़ी आई थी बहुत तेज, वो फरारी टाइप से, वो इतनी स्पीड में थी कि वो पीछे ही रह गई। अभी दिखाइए। हाँ, वो निकल ही नहीं पाई क्योंकि जल्दी निकल गए ना, जल्दी आ गए, टाइम से पहले ही आ गए। तो ये देखो, वो 250 चल रही थी, हमारी 120 पे ही थी, फिर भी हम पहले निकल के आ गए टोल से। तो जल्दी का तो कोई काम करना ही नहीं चाहिए, आराम से चलानी चाहिए गाड़ी, ज़्यादा जल्दी का काम नहीं। अब बस यहाँ से अब आधा घंटा और घर के लिए, उसके बाद घर जाएंगे। घर पे जाके कुछ और प्लान्स हैं, वो आपको बताएंगे क्या प्लान्स हैं। आगे की ट्रिप जो है वो अब कब की होगी, कहाँ की होगी, ये देखो आप नज़ारा। ये वो गाड़ी तो हाँ इधर ही रखो, पीछे ही आएंगे। अब कौन आएगी नहीं, वहाँ अभी कहाँ पहुँचेगी, बाकी एंट्री कौन होएगी ना, यह है दिक्कत भाई। 120 किलोमीटर की रफ्तार है, कम से कम अतिक तो होएगी ना। बस पहले निकलेंगे, एग्जिट ही कौन हो देंगे, तो वही दिक्कत हो रही है। वहाँ कलर है, एग्जिट ही ना हो देंगे। तो भाई साहब नज़ारा देखो आप, कितना बेहतरीन है यहाँ का। यही प्रॉब्लम रहता है कि जैसे यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह है और ये सब चीज़ें ज़्यादा, रश तो रहता ही है। अभी तक देखो हमें कहीं पे भी कोई भी पूरा खाली खाली मिला था, लेकिन अब वहाँ देखो उल्टी हो रही है शायद किसी को, लेकिन वही ना, हमारे कैमरामैन जो है ध्यान ही नहीं देते। तो ये है, सिटी में तो रश तो रहता ही है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर। और जहाँ तक लोग बाग हैं, अब संडे की जो छुट्टी मना के भी घर जा रहे होंगे, तो इसका भी ट्रैफिक तो है ही है। सब अपने अपने वापस
बस आ रहे होंगे दिल्ली घूम घाम के, तो उसका भी रश है ही है। तो यहाँ पर देखते हैं, अभी आपको दिखाते हैं साइबर सिटी थोड़ी देर में। बस बंद करते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं गुड़गांव के जो IT हब है साइबर सिटी की ओर। ये यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग IT हब, और यहाँ का जो तरीके से वर्क प्लेस है ये कॉर्पोरेट की जान, यहाँ पर गुड़गांव, यहाँ पर DLF से लेकर हर प्रकार की यहाँ पर कंपनीज आपको, मल्टीनेशनल MNCs कंपनीज यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर एम्बियंस मॉल भी है, द लीला मॉल भी है। यही वो गाड़ी है जो काफ़ी देर से चल रही है बड़ी स्पीड में। वापस कल से वही सेम रूटीन, आना जाना, और काफ़ी बेहतरीन। पॉल्यूशन तो अब यहाँ पर भी नहीं है, खैर दिल्ली में भी अब कम हो चुका है। कम क्या है ही नहीं, बारिश वगैरह होने की वजह से यहाँ पर पॉल्यूशन पूरा खत्म सा हो गया है। तो ये देख सकते हैं दालीला माइक्रोसॉफ्ट, ये यहाँ पर है यूनिक्लो, कोमा, काफ़ी बेहतरीन सिटी। यहाँ पर IT हब डेवलप किया गया है पिछले 20 सालों के अंदर गुड़गांव में। 20 साल पहले गुड़गांव में कुछ भी नहीं था, लेकिन आज हम मुड़ के देखें तो गुड़गांव वन ऑफ द लग्जरियस जो सिटी है यहाँ पर, गुड़गांव सिटी IT हब। सिटी द्वारका उप महानगर की ओर। भाई साहब यहाँ ऐसे ऐसे फ्लाईओवर्स बने हैं ना, फिलहाल में आदमी कंफ्यूज हो जाएगी कहाँ